नमस्कार दोस्तों, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं सौम्या शुक्ला। और फिलहाल अभी हम हनुमानगढ़ी में हैं और हनुमान जयंती के मौके पर आज हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हनुमान जयंती पे और कितना क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, और कोट कोट साधुवाद व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का। भूतो न भविष्यति कल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे धर्मगुरुओं ने, सनातनियों ने, हिंदू धर्मगुरुओं ने अथक प्रयास किया, तब जाकर संघ विचार परिवार का जन्म हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप के दो सेवक ऐसे मिले। कल्पना, आप लोग जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो आए वो उनको पता होगा कि यही अयोध्या है जिस अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर, राम मंदिर की बात करने पर गोलियां खाए, जेल गए। आज यही अयोध्या है कि सरकार, सरकारी मिशनरी, सरकारी तंत्र लगे हुए हैं, खूब भक्त आए, किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो, इतनी सुख सुविधा। अयोध्या अयोध्या डेवलप, राम मंदिर के आसपास अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में इस प्रकार से डेवलप करें कि देश और दुनिया से खूब टूरिस्ट आए, खूब राम भक्त आए, खूब सनातनी आए। इसके नाते देखिए, भव्य दिव्य नव एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, चाक चौबंद प्रशासन की व्यवस्था, इतने 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर, उस भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1.25 लाख से हमने शुरुआत किया था और आज 26 से 27-28 लाख तक हम आज दिए जलाएंगे। आज विभिन्न कई देशों से झांकियां, खूब उसमें जो अपनी संस्कृति है, कला है, उसका प्रदर्शन, इसके साथ समन्वय, डेवलपमेंट, विकास, मतलब इस प्रकार से योजना। योगी आदित्यनाथ जी महाराज का साधुवाद। और आज नरक चतुर्दशी है, भवदीप उत्सव है। आज पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान, जिनको कहा गया कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हंसते कांपे, भूज पिचास निकट ने आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी ऐसे सेवक हैं, ऐसे भक्त हैं, ऐसे राष्ट्र भक्त हैं, ऐसे शक्ति भक्त हैं, ऐसे माता भक्त हैं कि जिन्होंने कहा, लंका में पहुंचकर और जगत जननी माँ जगदम्बा की सेवा में जब पहुंचे तो उन्होंने परिचय नहीं दिया कि मैं फला टीवी का, मैं फला ये हूं। उन्होंने परिचय नहीं दिया कि हनुमानगढ़ी के मैं महंत राजू दास हूं। उन्होंने कहा, राम दूत मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, हे माता जानकी, मैं राम का दूत हूं। जरा सा भी मन में बाल बराबर भी अहंकार नहीं, अहम नहीं, सिर्फ सेवा का ही भाव। हनुमान जी का आज नरक चतुर्दशी है, आज जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। सवेरे से ही भक्तों का भीड़ लगी हुई है। विगत 2017 से भव दीप दीपोत्सव के कारण थोड़ा बहुत रास्ता डाइवर्जन रहता है, लेकिन रात्रि में हम लोग 12 बजे जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं, तो रात यहाँ 2 बजे 3 बजे तक जबरदस्ती लोगों को निकालने के बाद ही हम आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए मंदिर बंद कर पाते हैं, नहीं तो भक्तों की तांता लगी। जी बिल्कुल। रामलला आ चुके हैं, अब उसके बाद ये पहला दीप उत्सव है जब अयोध्या मनाएगी, तो कितना भव्य देखते हैं आप इसको, कितना अलौकिक होने वाला है। देखिए, भव्यता के लिए सरकार, सरकारी मिशनरी, सरकारी तंत्र, राम भक्त, सनातनी, हिंदू जनमानस, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, प्रधानमंत्री जी लगातार ध्यान दिए रहते हैं कि किस प्रकार से इसको और सजाया जाए, संवारा जाए। सर्वांगी विकास, 38,000 करोड़ का बजट देकर अयोध्या का सर्वांगी विकास, यह मामूली बात नहीं है जी। ये मामूली बात नहीं है। इसके नाते जो सरकार की प्रयास है कि अयोध्या आए कोई भी व्यक्ति तो किसी भी प्रकार से उसको दुख ना हो, तकलीफ ना हो, उनको दर्शन मिले। दर्शन के अलावा उनको जहां भी किसी मंदिर, किसी मठ, किसी साधु, किसी संत, किसी गुरु, तो वहां जा सके, इसके नाते कोई परेशानी ना हो। तो प्रशासन पूरी लगी हुई है अच्छी तरीके से भव दीप उत्सव की और भव्य राम मंदिर की। और 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भूतों ने भविष्य थी, कल्पना नहीं। मोदी जी हैं तभी ये संभव हो पाया, योगी जी हैं तभी संभव हो पाया, नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं किसी दल की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी राजनीतिक दल के लोग कार्य त्रिपाल पहनकर और कहां गए थे,
राष्ट्रपति के पास कि अभी मंदिर निर्माण ना हो, तो राष्ट्रपति महोदया ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा मंदिर बनने से बीजेपी को लाभ मिलेगा। अरे राम सबके, किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, कण कण में जिनकी व्यापकता है, हर व्यक्ति के मन में आस्था विश्वास श्रद्धा है, उस राम के लिए ओछी टिप्पणी, इस प्रकार की मनोदशा, इस प्रकार की मनोभाव, कोर्ट के आदेश आने के बावजूद आपको तो दिल खोल कर कहना चाहिए कि भाई इसमें बीजेपी का क्या, कोर्ट के द्वारा निर्माण हो रहा है, हम लोग सब साथ हैं। लेकिन नहीं, आपने मढ़ दिया कि नहीं ये बीजेपी का मंदिर है। आपको निमंत्रण मिलने के बावजूद भी आप इनकार करते हो। लेकिन कभी भी आप मदरसे, गिरजाघर और चादर चढ़ाने में आपको आपत्ति नहीं होती है, लेकिन राम मंदिर आने में आपको आपत्ति हो जाती है। तो इसके नाते मैं आभार व्यक्त करता हूं दोनों महापुरुषों का, भूतो न भविष्यति। मोदी नहीं तो संभव नहीं, योगी नहीं तो इस प्रकार के डिसीजन लेना संभव नहीं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सरकार प्रयास भी किया तो अरे महाभियोग लगा देंगे, यहाँ अगर आप डिसीजन दो देश में दंगे हो जाएंगे। कहीं कुछ हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। तो राम ऐसे महापुरुष हैं जिनके नाम पे कहीं कुछ होना नहीं। जी। अयोध्या में देश ही नहीं दुनिया से भी भक्त आते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? सिर्फ यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप खूब अयोध्या आइए, महाबली हनुमान जी महाराज का दर्शन करिए। क्योंकि आप अयोध्या आते हैं तो पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन करना होता है, क्योंकि यह हनुमान जी महाराज राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे हनुमान जी महाराज का दुर्ग है। और हनुमान जी महाराज के बिना अनुमति के आप वहां तक, राम जी आपकी अर्जी स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप पहले हनुमान जी का दर्शन करिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति खुशहाली के लिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए, हे प्रभु हम भी राम जी का आशीर्वाद चाहते हैं, आप अपनी कृपा बना के रखो और जीवन में सुख समृद्धि शांति आए। इसके नाते मैं आपके पास आया हूं अर्जी लगाने के लिए। यही मंगल कामना करता हूं सभी राम भक्त, सभी सनातनी, अयोध्या आने वाले लोगों से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। तो आपने अभी सुना महंत राजूदास जी को, जिन्होंने बताया कि यहाँ कड़ कड़ में राम है और आज हनुमान जयंती के मौके पर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी रहेगी। कैमरा पर्सन राज बिष्ट के साथ सौम्या शुक्ला, आज की खबर, अयोध्या।